ये लव स्टोरी शुभम नाम के एक लड़के की है। शुभम रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड लिस्ट में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसके प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसकी फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की एफबी आईडी में केवल 2 ही फ़ोटो थी और उस फ़ोटो में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड लिस्ट में मनीषा का नाम दिखाया, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फ़ोटो में उसके एक तरफ का चेहरा दिख रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज में। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज़ मनीषा से बात करता। ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। शुभम ने मनीषा से उसकी फ़ोटो मांगी तो मनीषा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद के कारण मनीषा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फ़ोटो देखी तो उसने जैसा सोचा था मनीषा उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज़ उसकी तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिले और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश हुए। शुभम ने मनीषा को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। मनीषा ने मना कर दिया, कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वह मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चली गई। क्या अब हम दोनों दोबारा मिल सकते हैं। मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक बार पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने की समय आता है उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूँगा। दोनों कई पार्क में मिले। मनीषा वाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हैं, ये सूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक दूसरे से बात करते रहे। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारे फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि आप से बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आपके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी में हमसफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद मनीषा भी अपने दिल की बात शुभम को बता दिया और इस तरह दोनों की लव स्टोरी पूरी हो गई। दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।